भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने 30 जुलाई यानी आज निसार को यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार मिशन का प्रक्षेपण किया है। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से बुधवार शाम 5:40 पर निसार को GSLV S16 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया। ये एक ऐसा मिशन है जिसमें पहली बार किसी GSLV रॉकेट के जरिए ऐसे उपग्रह को सन सिंक्रोनस ऑर्बिट यानी सूर्य स्थिर कक्ष में स्थापित किया जाएगा। GSLV रॉकेट ने लगभग 19 मिनट की यात्रा के बाद उपग्रह को 745 किलोमीटर की ऊंचाई पर सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा में स्थापित किया। सूर्य तुल्यकालिक ध्रुवीय कक्षा यानी सन सिंक्रोनस ऑर्बिट वह होती है जिसमें उपग्रह पृथ्वी के ध्रुवों के ऊपर से गुजरता है और हर बार जब वह एक विशेष स्थान से गुजरता है तो सूरज की रोशनी की स्थिति एक जैसी रहती है। इसरो के पूर्व वैज्ञानिक राधाकृष्णन कवलुरु ने मिशन के बारे में बताया कि इसमें नासा के निसार के लिए L बैंड उपलब्ध कराया गया है, जबकि इसरो ने इसके लिए S बैंड उपलब्ध करवाया है। इससे बड़ी मात्रा में डाटा एकत्र करना संभव हो पाएगा। यह उपग्रह अंटार्कटिका, उत्तरी ध्रुव और महासागरों सहित पृथ्वी से संबंधित व्यापक डाटा प्रसारित करेगा। कवलुरु ने बताया कि निसार पुरी से डाटा एकत्र करेगा और इसका इस्तेमाल व्यावसायिक तथा वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा। कवलुरु ने आगे बताया कि इसरो इस डाटा का प्रसंस्करण करेगा और इसका अधिकांश हिस्सा ओपन सोर्स के रूप में उपलब्ध कराया जाएगा ताकि दुनिया भर के उपयोगकर्ता इसे आसानी से प्राप्त कर सके। इससे हम हिमालय और अंटार्कटिका जैसे क्षेत्रों में वर्णों में होने वाले बदलाव, पर्वतों की स्थिति या स्थान में बदलाव और ग्लेशियर की गतिविधियां सहित मौसमी परिवर्तनों की निगरानी कर सकेंगे। इसरो के मुताबिक निसार मिशन दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक दशक से अधिक लंबे सहयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। इसरो ने बताया कि यह उपग्रह हर 12 दिनों में पूरी पृथ्वी का स्कैन करेगा और दिन रात हर मौसम में उच्च रेजोल्यूशन वाला डाटा प्रदान करेगा। उपग्रह पृथ्वी की सतह पर अत्यंत सूक्ष्म बदलावों की पहचान करने में भी सक्षम है, जैसे वनस्पति में बदलाव, बर्फ की चादरों का खिसकना और जमीन का विकृति यानी डिफॉर्मेशन। इसरो ने आगे बताया कि इस मिशन से समुद्र के स्तर की निगरानी, जहाजों का पता लगाना, तूफानों पर नजर रखना, मिट्टी में नमी का बदलाव, सतही जल संसाधनों की मैपिंग और आपदा प्रबंधन जैसे कई अहम क्षेत्रों में मदद मिलेगी। यह उपग्रह भूकंप से जमीन में आई हल्की दरारें या बर्फ की चादर में बदलाव का पता लगाएगा। GSLV F18 इस उपग्रह को 743 किलोमीटर ऊंचे सन साइक्रोनस ऑर्बिट में स्थापित करेगा, जिसका झुकाव 98.40 डिग्री होगा। निसार धरती की निगरानी करने वाला दुनिया का पहला उपग्रह होने वाला है। इसमें दो अलग अलग बैंड यानी नासा का L बैंड और इसरो का S बैंड वाले रेडार हैं, जिसके कारण वे घने जंगलों के नीचे से भी डाटा एकत्रित करने में सक्षम होगा। इसरो प्रमुख ने बताया कि ये एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपग्रह है और इसके दो प्रमुख पोलैंड हैं। एक S बैंड पोलैंड है जिसे इसरो ने पूरी तरह से अहमदाबाद की लैब में विकसित किया और दूसरा JPL अमेरिका द्वारा विकसित L बैंड पोलैंड है। दोनों पोलैंड को एक उपग्रह में संयोजित और एकीकृत किया गया है। निसार सैटेलाइट SAR का इस्तेमाल किया गया है। इस तकनीक से रेडार सिस्टम की मदद से बहुत अच्छी तस्वीरें ली जा सकेंगी। इसी तकनीक की मदद से हर 12 दिन में पूरी पृथ्वी की सतह की उच्च रेजोल्यूशन की तस्वीरें ली जाएंगी। दोनों रेडार नासा के 12 मीटर के फैलने योग्य मिशन रेप्लिकेटर एंटीना के जरिए डेटा प्राप्त करेंगे। यह उपग्रह 242 किलोमीटर की चौड़ाई और उच्च स्थानिक रेजोल्यूशन के साथ पृथ्वी का निरीक्षण करेगा और ये दोनों धरती पर पेड़ पौधों की घटती बढ़ती संख्या पर नजर रखेगा, साथ ही प्रकाश की कमी और ज्यादा होने के असर पर भी अध्ययन करने वाला है। आपको बता दें कि मिशन निसार के तहत सैटेलाइट को सूर्य समकालिक कक्षा में स्थापित किया जाएगा, जहां से पूरी पृथ्वी पर अब नजर रखी जा सकेगी। निसार सैटेलाइट दोनों अंतरिक्ष एजेंसियों के बीच एक दशक से भी अधिक समय तक चली मानवीय कौशल और तकनीकी कौशल का आदान प्रदान से बना हुआ मिशन है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।